हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सभी को इस चैनल के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। मैं आज दोनों का एक ही वीडियो में बनाने वाला हूँ। थोड़ा लंबा हुआ तो भी थोड़ा पूरा पूरे तक देख लीजिए। पहले हम बात कर लेते हैं आज निफ्टी की और बैंक निफ्टी कैसे काम किया। देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जब तक मार्केट इसके अंदर है हम कुछ नहीं करने वाला है। फिर क्या हुआ, मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ। यहाँ देख सकते हो यहाँ आसपास हुआ है, तो मैं क्या बोला था, अगर इसके आसपास होता है तो फिर जैसे ही 15 मिनट का कैंडल ब्रेकआउट देता है, ये देख सकते हैं एक पिन बार कैंडल बनाया यहाँ पे। फिर जैसे ही इसका ब्रेकआउट देता है 15 मिनट का, फिर हम एक ट्रेड ले सकते थे। फिर क्या हुआ, फिर एक देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिला। फिर अगर इसको हम यहाँ पे चाहिए तो ये जैसे ही यहाँ पे एक और पिन बार कैंडल बनाया, यहाँ पे काट सकते थे। फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। फिर यहाँ पे ये एक छोटा सा साइड वेव्स था, पर यहाँ पे हमारा मार्केट, ये जो जोन है ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन था। यहाँ पे आप नहीं ट्रेड करते तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपका जो यहाँ पे बना था वो बच सकता है। अगर यहाँ पे आप ट्रेड किए हो तो यहाँ पे और आप फंस सकते थे। यहाँ पे एक बार मार्केट ने हमें ट्रैप कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक बार ट्रैप किया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। यहाँ पे ऐसे चीजों जगह पे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद हम क्लोजिंग के बाद एक ट्रेड लेते हैं। तो ये रनिंग कैंडल में नहीं लेते। अगर रनिंग कैंडल में लेना होता तो थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे जाके आपको लेना पड़ता, तो फिर यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस होता। पर कोई बात नहीं, जैसे हमने बात किया वैसे ही मार्केट एनालिसिस के हिसाब से ही मार्केट मूव हुआ है। तो चलिए चलते हैं कल मार्केट कैसे काम कर सकती है। तो जो पहले हम 75 मिनट्स में बात कर लेते हैं। डे के टाइम फ्रेम पे तो वैसे ही सेम ही है। एक बड़ा मूव मिला था, उसके बाद कोई ऐसा खास मोमेंटम दिखा नहीं है मार्केट में। तो हमारे लिए अब ये जो जोन है, ये हाई, ऑल टाइम हाई, ये अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो यहाँ पे हम अब देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा मिला है, लेवल्स मिल गए हैं। 15 मिनट में शिफ्ट करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो को बड़ा नहीं करना है। लंबा हो गया तो आप देखोगे नहीं, फिर आप कल मार्केट में लॉस करोगे। आज के हिसाब से आप काम करते तो आपका प्रॉफिट होता, पर आप वीडियोस देखते ही नहीं हो। बात ये है, वीडियोस आप देखते ही नहीं हो। जब वीडियोस नहीं देखोगे तो क्या ही प्रॉफिट करोगे। इतना अच्छा खासा एनालिसिस करके दे रहा हूँ, इतना मेहनत करके, पर आप वीडियोस देख ही नहीं रहे हो। इसका बस 10 व्यूज आया है तो क्या ही करोगे। तो कोई बात नहीं, आपका हिसाब से आपका, अगर मैं मेरा एफर्ट्स डालते रहूंगा। अगर आपको सीखना है तो वीडियोस देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं। अब देखिए, अब हमारे लिए ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर हम काम नहीं करेंगे। इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो एक ऑल टाइम हाई तक का मार्केट जा सकती है। और मैंने ये भी बोला था, अगर फ्लैट खुलती है या इस चैनल के ऊपर क्लोजिंग देती है तो मार्केट 25,000 तक आ सकती है करके बोला था। मार्केट देख सकते हो उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो जैसे हम एनालिसिस कर रहा हूँ, ऐसे जैसे एनालिसिस करके दे रहा हूँ, वैसे ही मार्केट काम कर रही है। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए और मार्केट को सीखने के लिए। तो जब तक मार्केट इसके अंदर है हम नो ट्रेडिंग जोन है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है, इसके नीचे ब्रेकआउट देती है फ्लैट खुल के, तो हम एक ट्रेड लेंगे। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मार्केट कहीं खुलती है तो हम एक रीटेस्ट के लिए वेट करेंगे। रीटेस्ट के बाद ही एक ट्रेड लेंगे। कहीं पे भी कुछ भी हो, रीटेस्ट के बाद ही हम ट्रेड लेंगे। अब मार्केट ऐसे सिचुएशन पे आ गया है, या तो इसको ब्रेक करना चाहिए, चाहे वो गैप अप हो कुछ भी हो, या तो इसको ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, ये लेवल या तो ये लेवल को ब्रेक करना चाहिए, तब तक हम मार्केट में कुछ नहीं करने वाले। वरना एक रीटेस्ट के बाद ऐसे रिवर्सल ट्रेड लेंगे, या नीचे की तरफ खुलती है तो यहाँ आके एक ऐसा रिवर्सल ट्रेड लेंगे। तब तक हम कुछ नहीं करने वाले, तब तक मार्केट में देखते रहेंगे, बैठे रहेंगे। तो चलिए, ये हुआ निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी देखोगे, मैं क्या बोला था, जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हम एक यहाँ पे एक ट्रेड बनता, एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। फिर यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा टारगेट। ये टारगेट कैसा हुआ, यहाँ पे देख सकते हो ये इतना बड़ा बड़ा विक्स बनाते जा रहा था, तो इसमें वीकनेस दिख रही है। तो जैसे ही कोई भी एक कैंडल का लो ब्रेक होता, सस्टेन होता मार्केट में, तो हम अपना ट्रेड काटते। ये सब आपको धीरे धीरे सीखने को मिल जाएगा, आप सीख जाओगे। कोई बात नहीं, मेरे वीडियोस में बने रहिए। तो अब बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में देख सकते हो ये जो मूव आया था वो वापस एट द एंड क्लोजिंग दे दिया। और मैं जो हमने बात किया था, यहाँ देख सकते हो इसी चैनल के अंदर दिख रही है। अब फिर से वही सेम चीज है। मार्केट अगर मान लो कि
इसका क्लोजिंग नीचे की तरफ आती है, ठीक है, इसका नीचे क्लोजिंग देती है, इसका नीचे गैप डाउन होती है या फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करती है, तो हम एक पुट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, पुट की तरफ हम यहाँ एक लेवल का आसपास देख सकते हैं 50,960, एक और है 51,000 के आसपास, ये जो लेवल से इसके आसपास हम एक पुट की तरफ बैठ सकते हैं। फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकती है, फिर एक या तो ऊपर की तरफ जा सकती है। पर ये जो जोन है, ये मैं जो बोला था आपको, ये थोड़ा ऐसे ही घुमाते रहेगा। बैंक निफ्टी में अभी भी वीकनेस थोड़ी दिख रही है, क्योंकि ये जो मूव आया था इसको सस्टेन करना चाहिए था पर हुआ नहीं, एटलीस्ट इसके ऊपर तो क्लोजिंग देना चाहिए था पर हुआ नहीं। तो यही चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कॉल में कब जा सकते हो, कॉल में तब जाएंगे या तो इस ट्रेंड लाइन का ऊपर ले सकते हो जो सेफ ट्रेडर्स है उनके लिए, या ये जो मैंने जोन दिया था उसके ऊपर ही देख सकते हो। ठीक है, ये धीरे धीरे मार्केट अब साइडवेज होते जा रही है, तो थोड़ा यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं, तो जितना हो सकता है उतना प्रॉफिट लेके बुकिंग कर लो, चाहे छोटा प्रॉफिट मिले तो भी। तो अभी अगर मान लो बड़ा गैप डाउन खुलती है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुलती है, तो इसके आसपास मार्केट अगर रिवर्सल देती है तो एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो कॉल की तरफ यहाँ तक का, फिर यहाँ जैसे आएगा फिर एक और गिरावट दिख सकती है, तो यहाँ पे हम पुट की तरफ बैठेंगे। अभी बैंक निफ्टी में ज्यादातर हम पुट की तरफ ही देखेंगे, बिकॉज अगर पुट की तरफ देखोगे तो बड़ा बड़ा गिरावट सी है एकदम से, अगर कॉल की तरफ देखोगे तो बड़े नीचे की तरफ से एक विक्स दिख रही है। तो अभी हम बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं बैंक निफ्टी में। जब तक मार्केट एक लेवल्स को ब्रेक नहीं कर रही है तब तक हम कुछ नहीं करने वाले। ये देखो, ये जो लेवल है इसका नीचे आता है तो ही हम एक ट्रेड लेंगे पुट की तरफ, इसके ऊपर जाता है तो ही एक ट्रेड लेंगे कॉल की तरफ, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो जोन है ये मैं दे रहा हूँ आपको नो ट्रेडिंग जोन। चाहे तो यहाँ पे आप छोटा छोटा क्वांटिटीज के साथ स्कैल्प कर सकते हो, जैसे ही इस लेवल के पास आएगा एक कॉल का स्कैल्पिंग कर सकते हो, इस लेवल के पास आता है एक पुट का स्कैल्पिंग कर सकते हो। पर अगर आपका पास स्कैल्पिंग का नॉलेज है तो ही, ठीक है, मैं रेकमेंड नहीं करता कुछ चीज़ों का, आपके हिसाब से है, आपका रिस्क के हिसाब से, बस मैं मेरा काम है एनालिसिस करना और लेवल्स देना, जो की लेवल्स होते हैं उसको देना ही मेरा काम है। अब आपके हिसाब से जैसे काम करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी मेरे वीडियोस देखोगे पुराने, सब में जैसे मैंने एनालिसिस करके दिया हूँ उसी लेवल पे मार्केट काम किया मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं कि मैं ही वो हूँ, मेरा ही सही है, नहीं, ऑलमोस्ट किया है, तो आप उसके हिसाब से काम कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें और लॉसेस ना करें। धन्यवाद दोस्तों।